देवादिदेव महादेव, मैं जानता हूं कि अहंकार ने तारकासुर का सर्वनाश कर दिया है। एक शिव भक्त होने के नाते मुझे शिव पुत्र का गुप्त स्थान उसे नहीं बताना चाहिए था, किंतु संभवतः तारकासुर का यह दुस्साहस उसकी मुक्ति का कारण बनेगा। मुझे क्षमा करें भोलेनाथ, और ऐसी कृपा करना कि कृतिकाओं के नक्षत्र लोक में शिव पुत्र कुमार कार्तिकेय पूर्ण सुरक्षित रहे। ओम नमः शिवाय। कहाँ है कृतिकाओं का नक्षत्र लोक? अब शिव पुत्र कार्तिकेय स्वयंभू तारकासुर के प्रहार से जीवित नहीं बचेगा। स्वयंभू? किंतु कृतिकाओं का नक्षत्र लोक तो यही था, तो फिर मुझे क्यों नहीं दिखाई देता? नारायण नारायण, इस दुष्ट को कृतिकाओं के नक्षत्र लोक का ज्ञान किसने दे दिया? स्वयंभू, स्वयंभू, स्वयंभू। नारायण नारायण। नारद, कृतिकाओं का नक्षत्र लोक कहाँ है? नारायण नारायण। तारकासुर, वहां तुम्हें मृत्यु के अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, इसीलिए मेरी बात मानो, वहां जाने का विचार त्याग दो। स्वयंभू, मुझे वहां क्या प्राप्त होगा और क्या नहीं, ये मैं भली भांति जानता हूं नारद। तुमसे जितना पूछा जाए उसका उतना ही उत्तर दो नारद। नारायण नारायण। भैया तारकासुर, एक बात बताओ, मैं क्या तुम्हारा सेवक हूं? नारद, यदि तुमने मुझे कृतिकाओं के नक्षत्र लोक का मार्ग नहीं बताया तो शिव पुत्र से पहले मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। तारकासुर, क्या दैत्य गुरु शुक्राचार्य के वध के असफल प्रयास के पश्चात भी क्या तुम नारद के वध का साहस करोगे? नारायण नारायण। अरे मूल बुद्धि तारकासुर, क्या तू इतना भी नहीं जानता कि जिन जीवों पर परम देव श्री महागणेश के अतिरिक्त त्रिदेव एवं त्रिदेवियों की कृपा होती है वे अवध्य होते हैं? स्वयंभू नारद, स्वयंभू, तुम शुक्राचार्य के भांति अवध्य हो, किंतु पृथ्वी के वासी तो अवध्य नहीं। यदि तुमने मुझे कृतिकाओं के नक्षत्र लोक का मार्ग ना बताया नारद, तो मैं पृथ्वी लोक पर अपने क्रोध का विस्फोट कर दूंगा। सैकड़ों निर्दोष मनुष्यों के प्राण क्षण मात्र में हर लूंगा, और इसके उत्तरदायी तुम होगे नारद, तुम। तारकासुर, ऐसा करने का परिणाम होगा तुम्हारा अंत, क्योंकि प्राणी लोक में मनुष्य के प्राणों की रक्षा स्वयं श्री हरि विष्णु करते हैं। स्वयंभू नारद, मुझे उस छलिया विष्णु के नाम का भय ना दिखा स्वयंभू, और मुझे पता कि कृतिकाओं के नक्षत्र लोक का मार्ग कहाँ है, अन्यथा। नारायण नारायण। नहीं तारकासुर नहीं, मैं तुम्हें उस पवित्र लोक का मार्ग कभी नहीं बताऊंगा। तुम इसी प्रकार भटकते रहोगे अनंत काल तक, किंतु तुम्हें कृतिका लोक का मार्ग कभी नहीं पता चलेगा, क्योंकि तुम्हें कृतिका लोक दिखाई ना पड़े ऐसी परमदेव श्री महागणेश की इच्छा है। नारायण नारायण। स्वयंभू, स्वयंभू। नारायण नारायण। हे परमदेव श्री महागणेश, तारकासुर के अभियान को देखकर
मेरा मन उद्विग्न हो गया है। वो दुष्ट शिवपुत्र को हानि पहुंचा सकता है। दर्शन दे श्री महागणेश, दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे। कृपा करके शिवपुत्र की रक्षा करे प्रभु। नारायण नारायण, जय श्री महागणेश। देवर्षि नारद, चिंता ना करें देवर्षि। तारकासुर को अपने इस दुस्साहस का परिणाम शीघ्र ही भुगतना पड़ेगा। नारायण नारायण, हे श्री महागणेश, आप तो दुष्ट तारकासुर के हठी स्वभाव को जानते हैं। उसमें अपनी पितामही दिति के संस्कार कूट कूट कर भरे हुए हैं। हे परमदेव, वो अपने आप को स्वयंभू कहता है। नारायण नारायण। देवर्षि, आपकी बुद्धि और चतुराई प्रशंसनीय है। देवर्षि, आपने मेरा आह्वान तो शिवपुत्र की रक्षा के लिए किया था, किंतु मुझे सम्मुख पाते ही आपके जिज्ञासु मन में प्रश्नों का महासागर उमड़ने लगा। नारायण नारायण, हे श्री महागणेश, जिज्ञासु होना तो भक्त का स्वभाव होता है। यदि भैया दक्ष के श्राप के कारण आपके इस परम भक्त का मन भटकता रहता है, तो उसकी जिज्ञासा का शमन करना आपका कर्तव्य है। देवर्षि, अब आप अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए हमारे कर्तव्यों का निर्धारण भी करने लगे। गंग 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 गंग। श्री महागणेश, अज्ञानता में मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे क्षमा करें। नहीं देवर्षि, हम आपके जिज्ञासु स्वभाव से भली भांति परिचित हैं। आप अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए भांति भांति के अभिनय करके साम, दाम, दंड तथा भेद से अपनी जिज्ञासा के शमन का प्रयास करते हैं। इस कारण आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। किंतु क्या श्री महागणेश? आप अपनी जिज्ञासा को तनिक विराम दे देवर्षि, और तारकासुर के जिस दुस्साहस के कारण आपने मेरा आह्वान किया था, उसका परिणाम देखिए। नारायण नारायण। हम यहाँ हैं, हमें पकड़ो। अरे देखो, हम यहाँ हैं, हमें पकड़ो। अरे कैसे चूहे बना है? स्वयंभू, स्वयंभू। कहाँ है कृतिकाओं का नक्षत्र लोक? दुष्ट तारकासुर, तुझे स्वयं के स्वयंभू होने पर अभिमान है ना? तो सुन, जिन कृतिकाओं के नक्षत्र लोक में जाने के लिए तू व्यग्र हो रहा है, वो नक्षत्र लोक तेरे सम्मुख ही है। अरे मूर्ख तारकासुर, इस नक्षत्र लोक में घुसने का दुस्साहस तू ना कर, अन्यथा जीवन में तुझे अट्टहास करने का अवसर नहीं मिलेगा। अरे तारकासुर, तेरा काल शिवपुत्र इसी नक्षत्र लोक के भीतर है। सावधान तारकासुर, यदि तूने नक्षत्र लोक के भीतर घुसने का विचार किया तो इसी क्षण मैं ब्रह्म वाक्य को असत्य करते हुए तथा निश्चित मरण से पूर्व ही तेरा वध कर दूंगा। तू कौन है रे विचित्र प्राणी? तेरी देह तो देवताओं जैसी, किंतु तेरा मस्तक पशुओं जैसा। स्वयंभू तारकासुर को तेरी बुद्धि भी पशुओं की भांति भ्रमित लगती है। जो तू स्वयंभू तारकासुर को भ्रमित करने का दुस्साहस कर रहा है। तारकासुर, जब प्राणी का काल उसके मस्तक पर मंडराता है, तब उसकी स्मरण शक्ति क्षीण हो जाती है। इस समय तेरी भी स्मरण शक्ति क्षीण हो गई है। रे मूढ़ बुद्धि,
स्वयंभू तारकासुर को किस बात का स्मरण करवाना चाहता है? अरे मूर्ख तारकासुर, जब पर्वतराज हिमालय के शिव मंदिर में शिवाराधना में लीन देवी पार्वती को हानि पहुंचाने के विचार से जब तू वहां गया था, तब तुझे तेरी स्वयंभू शक्ति का कुछ परिचय प्राप्त हुआ था? स्वयंभू, स्वयंभू। स्वयंभू, स्वयंभू। अब मुझे पहचानने में तुझसे भूल नहीं होगी दुष्ट। जा, लौट जा यहां से। तुझसे प्रतिशोध लेने के लिए स्वयंभू तारकासुर के मन में कब से ज्वालामुखी फट रहा है। शिव मंदिर की घटना के पश्चात तू आज मुझे मिला है। आज ऐसा लगता है तारकासुर कि तेरे कुछ पुण्य शेष रह गए होंगे, जो तुझे मेरे दर्शनों का सौभाग्य मिल रहा है। अरे मूर्ख, अपने संचित पुण्यों को पाप में ना बदल। पाप और पुण्य की परिभाषा बताने वाले विचित्र प्राणी, क्या तू नहीं जानता कि मैं स्वयं सर्वनाश का घूमता हुआ चक्रवात हूं, जिसकी छाया मात्र से पर्वत डूबने लगते हैं, पृथ्वी कांपने लगती है, अग्नि चंदन के समान शीतल हो जाती है, वायु अपना मार्ग बदल देती है और आकाश गरजना बंद कर देते हैं। अरे मूर्ख, दुष्ट तारकासुर, तेरे दुस्साहसों के कारण तू मुझे ब्रह्म वाक्य असत्य सिद्ध करने पर विवश कर रहा है। स्वयंभू, ब्रह्म वाक्य असत्य हो जाएगा और तारकासुर की पतिव्रता पत्नी शांबुकी का कथन भी मिथ्या हो जाएगा। परम देव श्री महागणेश अपने क्रोध का शमन करें और तारकासुर को क्षमा कर दूं? नहीं ब्रह्मदेव, तारकासुर क्षमा के योग्य है ही नहीं।
शांत हो परमदेव, शांत हो। यदि आपके प्रहार द्वारा तारकासुर का अंत हुआ तो संसार में ब्रह्म वाक्य मिथ्या सिद्ध हो जाएगा। नारायण नारायण। परमदेव श्री महागणेश ने ब्रह्मदेव के वरदान को मिथ्या सिद्ध करते हुए स्वयं ही तारकासुर का वध कर दिया। नारायण नारायण, आपकी लीला न्यारी है श्री महागणेश। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैलाशपति भगवान शिव शंकर की जय। नारायण नारायण। अनर्थ हो गया देवादिदेव, अनर्थ हो गया। ब्रह्मदेव का वरदान मिथ्या हो गया। नारायण नारायण। महादेव, परमदेव श्री महागणेश के एक ही प्रहार से तारकासुर प्राणहीन होकर समुद्र के अतल तल में जा गिरा। ब्रह्म वाक्य मिथ्या होने की संसार में ये पहली घटना है महादेव। नारद, तुमने जो कुछ भी कहा वो हमने अपनी दिव्य दृष्टि से भी देखा, किंतु किंतु क्या भोलेनाथ? देवों के ऋषि नारद को इतनी अधिक अधीरता शोभा नहीं देती। क्षमा भोलेनाथ। नारद, तुमने जो कुछ भी कहा उसका प्रथम भाग सत्य है, किंतु अंतिम भाग मिथ्या है। नारायण नारायण। अर्थात महादेव, मैं अपनी इच्छा से इस संसार की रचना करने वाले परमदेव श्री महागणेश का क्रोध तो आज निश्चित ही तारकासुर के अंत का कारण बन जाता, किंतु परमदेव ने ब्रह्मवाक्य की रक्षा कर ली। परमदेव श्री महागणेश के इस इच्छा संसार में ब्रह्मवाक्य कदापि मिथ्या नहीं होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोलेनाथ, मैंने स्वयं अपनी नारद, आंखों का देखा और कानों का सुना भी सदा सत्य नहीं होता। किंतु भोलेनाथ, हमें ज्ञात है नारद कि तुम ये कहने के इच्छुक हो कि श्री महागणेश भी तो भविष्य के शिवपुत्र ही हैं। नारायण नारायण। परंतु परमदेव श्री महागणेश जब तक अवतार धारण नहीं करते तब तक वे वरदान के मर्यादा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेंगे। नारायण नारायण। अर्थात तारकासुर जीवित है। अब वो पुनः समुद्र तल से निकलकर उत्पात मचाएगा और अपने अत्याचारों से देवताओं और मानवों को पीड़ित करेगा। जिज्ञासु नारद, इस घटना के पश्चात तारकासुर कोई भी बड़ा दुस्साहस नहीं करेगा। नारायण नारायण। प्रभु, यदि तारकासुर दुस्साहस नहीं करेगा तो उसका वध कैसे होगा? सत्कर्म करने वाले को निकृष्ट मृत्यु प्राप्त नहीं होती, किंतु तारकासुर सत्कर्मी नहीं, दुष्कर्मी है और अपने दुष्कर्मों के कारण ही स्वयं अपनी मृत्यु की ओर अग्रसर होगा। नारायण नारायण। पौत्र तारकासुर। ओम परम देवाय नमः, ओम महागणेशाय नमः। क्या आपके महागणेश ने परम देवाय मेरे पौत्र नमः। तारकासुर के लिए अशुभ भविष्यवाणी की थी? बताएं ऋषिवर, मेरे पौत्र तारकासुर को क्या हुआ है? बताएं। दीदी, परम देव श्री महागणेश ने शिवपुत्र होने का संकेत तो दिया था, परंतु यह वरदान स्वयं तारकासुर ने ब्रह्मदेव से मांगा था। मैं आपसे भविष्यवाणी के विषय में पूछ रही हूँ, बताएं ऋषिवर। उस विषय में मैं कुछ नहीं जानता, किंतु यह अवश्य कह सकता हूँ कि अवश्य तारकासुर ने कोई दुष्कर्म किया होगा। ऋषिवर, क्या तारकासुर केवल मेरा ही पौत्र है?
उसका आपके साथ कोई भी संबंध नहीं? यही तो मेरा दुर्भाग्य है दीदी कि मैं दैत्यों का पिता और पितामह होने के लिए अभिशप्त हूं। इसी कलंक को मिटाने के लिए मैं मंगलकर्ता महागणेश की पूजा आराधना किया करता हूं। दैत्य माता अदिति, मेरे रोकने पर भी तारकासुर ने कृतिकाओं के दिव्य नक्षत्रलोक में जाकर शिवपुत्र को हानि पहुंचाने की कुचेष्टा की, परंतु श्री महागणेश के प्रहार से आहत होकर समुद्र के अतल तल में जा गिरा। दैत्य गुरु, कहीं कहीं मेरा तारकासुर। हम आपसे यही कहने आए हैं दैत्य माता कि तारकासुर अभी जीवित है, मरा नहीं है। परमदेव श्री महागणेश के क्रोध ने तो ब्रह्म वाक्यों को असत्य सिद्ध कर दिया होता, किंतु अंत समय में उसकी पत्नी पतिव्रता देवी शांबुकी के रक्षा कवच ने परमदेव श्री महागणेश के क्रोध से तारकासुर की रक्षा कर ली। पौत्र वधु शांबुकी, मुझे तुम्हारी निष्ठा से एक पतिव्रत धर्म के पालन पर गर्व है। तुम निश्चित ही दैत्यों के पराक्रमी पुत्रों की माता बनोगी। मेरी ही भांति तुम्हारा नाम भी दैत्य जाति में सदा अमर रहेगा। दैत्य गुरु, तारकासुर को अपनी मंत्र शक्ति से निकालो। ये कार्य आपके अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इन्हें तो तारकासुर के पितामह होने का भी पश्चाताप है। कुछ करें दैत्य गुरु, कुछ करें। हम वही करने जा रहे हैं दैत्य माता, किंतु किंतु क्या दैत्य गुरु? यदि इस घटना के पश्चात तारकासुर ने हमारे आदेश का उल्लंघन किया तो सर्वनाश से उसकी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। नहीं। ओम नमः शिवाय। दैत्य माता अदिति के पौत्र महाबली असुरराज तारकासुर, जागो। ब्रह्म वाक्य ने श्री महागणेश के क्रोध से तुम्हारी रक्षा कर ली। अब मृतकों की भांति पड़े ना रहो। जागो तारकासुर, तुम दैत्य जाति का गौरव हो। जागो तारकासुर और स्वर्ग की ओर पुनः प्रस्थान करो। तुम दैत्य जाति का गौरव हो। इस प्रकार अचेत पड़े रहकर दैत्य जाति को लज्जित ना करो। जागो तारकासुर, जागो। महाबली तारकासुर, तुम्हारी परम शक्ति के सम्मुख पर्वत डोलने लगते हैं, पृथ्वी कांपने लगती है, अग्नि चंदन के समान शीतल हो जाती है, वायु अपना मार्ग बदल देती है और आकाश अपनी गर्जना बंद कर देते हैं। तारकासुर, तुम सर्वनाश के घूमते हुए चक्रवात हो, किंतु आज इस प्रकार अचेत क्यों पड़े हो? जागो, जागो तारकासुर, जागो। नमः शिवाय। अपने हट का परिणाम देख लिया तुमने महाबली तारकासुर। अब शिवपुत्र को मारने का विचार सदा सदा के लिए त्याग दो, अन्यथा तुम स्वर्ग लोक से ही नहीं जीवन से भी वंचित रह जाओगे। क्या मैं स्वयं को मारने वाले का विरोध ना करूं? ये कैसी शिक्षा दे रहे हैं आप शुक्राचार्य? कैसी शिक्षा? ये शिक्षा नहीं है तारकासुर, ये तो सृष्टि का अटल नियम है। जब अधर्म और अत्याचार अपनी चरम सीमा से आगे बढ़ जाते हैं, तब उनका अंत अधर्मी और अत्याचारी के साथ ही होता है। स्वयंभू, यदि मैं अपनी रक्षा के लिए कुछ पृथ्वीवासियों को मार देता हूं, दुष्ट देवताओं को पीड़ित करता हूं, तो
इसे अधर्म और अत्याचार की संज्ञा क्यों देते हैं दैत्य गुरु? क्यों? अपने जीवन की रक्षा करने के लिए किसी और के जीवन को कष्ट में डालना यह अधर्म और अत्याचार ही माना जाएगा तारकासुर। किंतु यह समय तर्क वितर्क का नहीं है, अपितु बीती हुई घटनाओं से शिक्षा ग्रहण करने का है। अर्थात यदि इस घटना के पश्चात तुम जीवित रहने के इच्छुक हो तो असुरों के आराध्य देव भगवान शिव की शरण में जाकर अपने दुष्कर्मों की क्षमा मांगो, उनकी आज्ञा और उन्हीं के दिखाए पथ का अनुसरण करो। नहीं शुक्राचार्य, नहीं। क्षमा मांगना हम असुरों का स्वभाव नहीं। हमें तो संस्कार में प्रतिशोध, रक्तपात, युद्ध की शिक्षा दी जाती है। आप स्वयं तारकासुर से शिव आराधना की अपेक्षा ना करें। तारकासुर, तुम्हारे जीवन की रक्षा करने का यही एकमात्र उपाय है। हर उपाय महाबली, बहुबली, स्वर्गाधिपति असुरराज तारकासुर के भुजाओं में सुरक्षित है शुक्राचार्य, जिसका पुत्र मुझे मारने के लिए जन्म ले चुका हूं। मैं उसके शरण में जाना कदापि स्वीकार नहीं करूंगा, कदापि नहीं। किंतु ऐसी विषम परिस्थिति के पश्चात तुम करोगे भी क्या? दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मैं अपनी विस्फोटक शक्ति से असुर जाति को और भी अधिक सुदृढ़ कर दूंगा और शिवपुत्र को समाप्त कर दूंगा। गणेश ने भले ही ब्रह्म वाक्य की रक्षा की हो, किंतु अब मैं स्वर्गाधिपति असुरराज तारकासुर और शिवपुत्र को समाप्त करके ब्रह्म वाक्य को मिथ्या सिद्ध कर दूंगा। हाँ शुक्राचार्य, मिथ्या सिद्ध कर दूंगा और करके ही रहूंगा। अब ये प्रतीक्षा असहनीय हो चली है महागणेश। तुम्हारा बार बार आश्वासन पाकर भी मेरा धैर्य अब समाप्त होता जा रहा है। मैं एकांत में बैठी केवल तुम्हारा ही चिंतन करती रहती हूँ। क्या तुम्हें अपनी माता के हृदय की वेदना का आभास नहीं होता महागणेश? तुम तो अंतर्यामी हो, परात पर ब्रह्म हो, सभी विघ्न बाधाओं का अंत करने वाले विघ्नहर्ता हो। फिर मेरे जीवन के विघ्नों का अंत क्यों नहीं करते? तुम तो विश्व को वरदान देने वाले हो महागणेश, हर एक को प्रेम करने वाले परम देव श्री महागणेश। अपनी माता से ऐसा दुराव क्यों? क्या तुम अपनी माता के लिए निष्ठुर हो गए हो? तुम अपनी माता की इतनी कठोर परीक्षा क्यों ले रहे हो महागणेश? ये प्रश्न तुमसे शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती नहीं, अपितु भविष्य में तुम्हें जन्म देने वाली तुम्हारी माता पूछ रही है। मुझे उत्तर दो श्री महागणेश, मुझे उत्तर दो, मुझे उत्तर दो। तुम्हारी मातृ भावना को हम प्रणाम करते हैं शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती। इसी कारण तुम्हारे भक्त तुम्हें जगत की माता जगदम्बा कहते हैं। सत्य ही तुम्हारे भीतर का प्रेम जगत की माता के योग्य है। पति परमेश्वराय नमो नमः। स्वामी, आप तो सर्व समर्थ, सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर हैं। क्या आप मेरी अतृप्त मातृ भावना को पूर्ण नहीं कर सकते? देवी पार्वती, जब परमदेव श्री महागणेश स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में दिव्य अवतार धारण करने का वचन दे चुके हैं, तब किसी और को कुछ भी करने की क्या आवश्यकता है? स्वामी, दिव्य अवतार धारण करने के पश्चात महागणेश के पिता तो आप ही होंगे। हे विश्वनाथ, हे जगत पिता, मुझे पूर्णता प्रदान करने के लिए क्या आप महागणेश को शीघ्र ही मेरे पुत्र रूप में दिव्य अवतार धारण करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते? स्वामी, क्या आप मुझे इसी प्रकार व्याकुल देखने के ही इच्छुक हैं? नहीं देवी पार्वती, तुम तो शक्ति स्वरूपा पारंबिका हो। तुम्हारी सत, रज, तम से निर्मित त्रिगुणी शक्ति का अनुमान तो हम त्रिदेव भी नहीं लगा सकते। इस सत्य को समझने का प्रयास करो शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती, कि शक्ति को इस प्रकार व्याकुल होना शोभा नहीं देता।
हमें ये कहते हुए संकोच हो रहा है, किंतु यह परम सत्य है। प्रायः हम स्वयं तुम्हें इस प्रकार उद्विग्न देखकर व्यग्र हो जाते हैं। आप सत्य कह रहे हैं स्वामी, मेरे कारण आपको व्यग्र होना पड़ता है। हाँ देवी पार्वती, ये परम सत्य है, किंतु क्या स्वामी? किंतु हम माता और पुत्र के संबंधों के बीच आने के इच्छुक नहीं हैं। इसी कारण व्यग्र होकर भी हम शांत रहते हैं। किंतु पुत्र ने तो अभी तक जन्म ही नहीं लिया स्वामी। शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती, यदि पुत्राकांक्षा के वश होकर तुम इतना अधिक उद्विग्न ना होती तो जान जाती कि शिवपुत्र ने जन्म ले लिया है। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? हम अक्षरशः सत्य कह रहे हैं देवी पार्वती, परंतु हमारा पुत्र माता पिता के स्नेह से वंचित रहकर अपनी 6 अन्य स्नेहमयी माताओं की स्नेह छाया में पल रहा है। ये कैसे संभव है स्वामी? पुत्र का जन्म हो और माता को पता भी न चले? देवी पार्वती, ये समस्त जगत माता के रूप में तुम्हारी आराधना करता है। तुम जगदम्बा के नाम से संबोधित की जाती हो। क्या तुमने समस्त जगतवासियों को अपने गर्भ से जन्म दिया है? अर्थात? शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती, माता और पुत्र का संबंध देह से परे आत्मिक भी तो हो सकता है। स्वामी, हर जीवात्मा से मेरा आत्मिक संबंध ही तो है। हाँ देवी पार्वती, जिस शिवपुत्र ने जन्म ले लिया है वो तुम्हारी स्नेह छाया से वंचित है। वास्तव में उसका जन्म तुम्हारी स्नेह कामना का स्पर्श पाकर हमारे तेज से प्रकट हुआ है। स्वामी, इस समय मेरा मन रहस्य और पहेलियों की भाषा सुनने के लिए प्रस्तुत नहीं है। शिवपुत्र का उल्लेख सुनने के पश्चात मेरे मन के भीतर उत्साह का सागर उमड़ रहा है। देवी पार्वती, यदि तुम शिवपुत्र को माता का पूर्ण स्नेह प्रदान करोगी तो श्री महागणेश के दिव्य अवतार की माता बनने का श्रेय शीघ्र ही प्राप्त होगा। स्वामी, शिवपुत्र को पाने के लिए मुझे किसी प्रकार के प्रलोभन की आवश्यकता नहीं है। परमदेव श्री महागणेश जैसे दिव्य अवतार की माता बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा, ये अटल सत्य है। किंतु इस समय मुझे आपकी कृपा से जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है उससे मैं और वंचित रहना नहीं चाहती। बताएं स्वामी, कहाँ है मेरा पुत्र? देवी पार्वती, आज तुम्हारे सम्मुख हम इसी रहस्य का उद्घाटन करने आए हैं। स्वामी, इस समय मेरा मन अपने पुत्र से मिलने के लिए आतुर हो रहा है। कृपया उसे आप मुझे सौंप दें। स्वामी, ये रहस्य आपने मुझे अब तक क्यों नहीं बताया? किंतु इसके लिए मैं आपको दोष नहीं दूंगी स्वामी। संभवतः मेरा ही भाग्य इसके लिए दोषी था। नहीं नहीं देवी पार्वती, यदि आप स्वयं को दोषी ठहराने लगी तो इस संसार में निर्दोष कौन रह जाएगा। आप विचलित न होकर इसे श्री महागणेश की लीला मान लें। माता पिता की स्नेह छाया से दूर शिवपुत्र का पलना निसंदेह परमदेव श्री महागणेश की लीला ही थी। उनकी कृपा से आज मुझे शिवपुत्र का संकेत प्राप्त हुआ है। अब मैं एक क्षण भी प्रतीक्षा नहीं कर सकती स्वामी। देवी पार्वती, श्री महागणेश के इच्छा संसार में हर एक को उनकी इच्छा आदेश की प्रतीक्षा करनी ही पड़ती है। नहीं स्वामी, शिवपुत्र का संकेत पाने के पश्चात मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकती। मैं मातृशक्ति होने के कारण इस प्रतीक्षा के अंत के लिए परमदेव श्री महागणेश को आदेश दूंगी। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है देवी पार्वती। हम इसी समय नंदी आदि शिवगणों को भेजकर शिवपुत्र को कृतिकाओं के नक्षत्र लोक से कैलाश आने के लिए आमंत्रित करेंगे। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता। श्री गणेश